देख रहे हैं मेरा गांव मेरा खबर, हर किसान की आवाज। समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा गांव मेरा खबर की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को प्री मैट्रिक बालक छात्रावास नांदघाट राजकुमार बंजारे अधीक्षक एवं समस्त छात्रावास परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त बालक छात्रावास परिवार नांदघाट ब्लॉक नवागढ़ जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को माननीय नरेंद्र चौबे समिति अध्यक्ष व श्रीमान अशोक वर्मा समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति सम्मलपुर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। विनीत सेवा सहकारी समिति मर्यादित सम्मलपुर पंजीयन क्रमांक 1269 नांदघाट जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस व संविधान निर्माण दिवस के शुभ अवसर में सभी प्रदेशवासियों को माननीय बेनी राम भारती व गणेश राजपूत के ओर से हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। विनीत समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत मेहना तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर से। एक तरफ लाखों करोड़ों खर्च कर सरकार शिक्षकों को नित नई तकनीक से प्रशिक्षित कर स्कूली बच्चों में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु सरकार को कुछ शिक्षक खुलेआम ठेंगा दिखाने में माहिर हो गए हैं। वैसे ही एक शिक्षक की खुदगर्जी सामने आई है। हम बात कर रहे हैं जिला बेमेतरा के शैक्षणिक विकास खंड नवागढ़ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी व मुख्य मार्ग से लगा हुआ शासकीय प्राथमिक पाठशाला छेरकापुर का, जहां लापरवाह शिक्षक की मनमानी से संकुल समन्वयक व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लाख समझाइश बाद भी अपनी रवैया से बाज नहीं आया। वहीं आज दिनांक 28/1/2019 को संकुल समन्वयक के दौरान स्कूल बंद पाया गया, जिनकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दिया। शिकायत मुख्यतः रूप से मेरा गांव मेरा खबर के रिपोर्टर के द्वारा मौखिक रूप से दिया गया था, जिन पर गंभीरता से लेते हुए लापरवाह शिक्षक के ऊपर सख्ती से के साथ कार्रवाई करने की बात कही गई। क्या नाम है आपके? कौन सा गाड़ी था? छेरपुर। का है स्कूल के? सिपर है। तो स्कूल कई बजे छुट्टी दी से सर? 11:30 बजे। कौन सर रही से? वीरेंद्र सर। कहाँ से आते हो? नवागढ़ से। अच्छा, प्रधान पाठक है स्कूल के। अच्छा, प्रधान पाठक है। तो 11 बजे से ताला लगा के चल रहे छुट्टी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? वीरेंद्र। आपके क्या नाम? मोर नाम गायत्री। का है स्कूल के? वहीं छेरकापुर शिक्षकों के निलंबन हेतु अपने उच्च विभागीय अधिकारी को पत्राचार करने की बात बतलाई। साथ कुछ ऐसे विद्यालय के शिक्षक जो विद्यालय को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे शिक्षकों के कार्य को सराहना दिया। वहीं ग्राम जुनवानी खुर्द में एक शिक्षिका के भरोसे स्कूल संचालन की शिकायत पर बीओ साहब ने हमारे रिपोर्टर को आश्वासन दिया और कहा कि वहां प्रभार में एक शिक्षक को भेज दिया गया है। अगर शिक्षक वहां अपनी उपस्थिति नहीं दे रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ अंधियारखोर स्कूल में स्कूली बच्चों से प्रैक्टिकल शुल्क के नाम पर 10-10 रुपए की अवैध वसूली करने वाले शिक्षक के खिलाफ यदि कोई ठोस जानकारी मिलता है और कोई भी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा यदि इस प्रकार से लापरवाही बरती गई होगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात बीओ साहब ने की है। महज सर 5 किलोमीटर की दूरी में ग्राम छेरकापुर जो प्राथमिक पाठशाला है वो बंद की स्थिति में पाई गई है। आपको संकुल समन्वयक जी ने आप सूचित किए हैं, क्या कहना है सर आपका? अभी आप ही लोगों के बीच में मतलब सीएससी के द्वारा भी जानकारी दिया गया है कि छेरकापुर स्कूल जो है मेरे निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया है। उसमें 3 टीचर हैं कार्यरत, 3 में एक महिला कर्मचारी तो पूर्व में छुट्टी में है और 2 हैं तो वो दोनों अनुपस्थित हैं। तो उनको अनुपस्थित की जानकारी देने के बाद नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस स्तर की कार्रवाई की जाएगी सर? उनका पहले जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब्सेंट रहेंगे तो उसका 1 दिन का तनख्वाह रोकेंगे या फिर उच्च कार्यालय को उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। सर, क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास चल रही है।
क्या ऐसे विद्यालयों को पुनः अलग सिरे से उनको सम्मानित दृष्टिकोण से शिक्षकों को मिलने से वो प्रोत्साहित होकर के कुछ बेहतर करने का प्रयास करें सर, बल्कि उनको ये अवसर नहीं मिल पा रही है? नहीं, कुछ विद्यालय ऐसा है हमारे नवागढ़ विकास खंड के प्राइमरी मीडियम स्कूल जो टीचर बहुत वास्तव में योग्य तो है, लेकिन उनको अभी प्राइमरी मीडियम में स्मार्ट क्लास के रूप में कई जगह अपन प्रयास कर रहे हैं। वैसे अभी वर्तमान में 8-10 स्कूल जो ऐसे हैं जो स्मार्ट क्लास में शुरू कर दिया, तो उसको प्रभावित होकर वो लोग काम कर रहे हैं। उनको अपन उच्च कार्यालय से या शासन से कोई भी सहयोग मिलेगा तो विशेष प्रयास किया जाएगा, जिनको हम चिन्हांकित भी कर चुके हैं कि ऐसे विद्यालय को थोड़ा विशेष फोकस के रूप में प्रयास करेंगे। सर, एक और विद्यालय जुम्मानी खुर्द सर, जहाँ पर एकमात्र शिक्षिका मैडम है, जहाँ पर प्रभार में वहाँ पर एक और शिक्षिका को भेजा गया था, और वहाँ क्या है, एक शिक्षक के होने की वजह से बच्चों की स्थिति संतुलन नहीं हो पाती है, क्योंकि हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो समय में उपस्थित होने की वजह से विद्यालय बंद रहती है सर। नहीं, वहाँ क्या है कि एक शिक्षक की स्कूल तो हमारे वैसे नवागढ़ में 8-10 स्कूल है प्राथमिक शाला, जिसमें अपन व्यवस्था के रूप में अपन किया गया है। अब कुछ जो ज्वाइनिंग नहीं किए होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यदि जिनको अपन व्यवस्था के रूप में भेजे हैं, यदि वो आदेश का पालन नहीं किया गया है तो उनको अपन जानकारी लेके उनके ऊपर भी नियमानुसार कड़ाई से कठोर कार्रवाई की। सर, वहीं अगर स्कूल प्रांगण में देखा जाए तो ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर है, जिससे बच्चों के खेल कूद में जाने खतरे भी हो सकते हैं। हस्तांतरित करने के लिए कोई आपके द्वारा प्रयास किया जाए सर? नहीं, ऐसे ही है तो उनके जानकारी उच्च कार्यालय को, उनका विद्युत विभाग को लिखा जाएगा। यदि खेल मैदान यदि स्कूल परिसर के निकट है तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर के लिए अपन विद्युत विभाग के कर्मचारी को अवगत कराएंगे, ताकि वो उसको समय के पहले मतलब अनजान किसी प्रकार की घटना होने के पूर्व उनको सूचना देंगे, ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो सके। ठीक, धन्यवाद सर। अंधियारपुर विद्यालय जो रोड से ही लगा हुआ विद्यालय है, जहाँ पर प्रैक्टिकल के नाम से वहाँ के प्रधानाचार्य के माध्यम से वहाँ पर शुल्क ली जा रही है प्रैक्टिकल के रूप में, ये क्यों ली जा रही सर? ऐसा क्या ऊपर प्रावधान है क्या सर? हाँ जी, हमारे जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अभी राज्य शासन के द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। शासन के द्वारा या व्यक्तिगत किसी भी बच्चे से मतलब प्रैक्टिकल के रूप में अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा, और लिया जा रहा है प्राचार्यों के द्वारा, तो हम जांच करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। निःशुल्क उनको परीक्षा में बैठाना है, प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित कराना है, और उनको व्यक्तिगत 1 रुपया बच्चे लोगों से नहीं लिया जाएगा। यदि लिया गया हो तो उस पर ऐसे क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि लिया गया होगा तो कठोर कार्रवाई किया जाएगा, और ये सामने यदि मतलब जांच में सिद्ध हो जाता है तो कठोर कार्रवाई प्राचार्यों के ऊपर किया जाएगा।